हरिद्वार कनखल क्षेत्र में ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से उत्पन्न प्रजापति दक्ष बृहस्पति श्रव नामक यज्ञ कर रहे थे, श्रौत यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ जो था केवल पोस्टर बैनर में यज्ञ लिखा था, यज्ञ नहीं था वो। आप लोग कहेंगे आप क्या बात बोल रहे हो, यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ करता साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र अंगुष्ठ से उत्पन्न दक्ष, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान हैं, वेदज्ञ हैं और कर्मकांड की क्रिया में अत्यंत दक्ष हैं। क्रिया दक्षो दक्षः, और आचार्य भी उस यज्ञ का कोई सामान्य आचार्य नहीं, साक्षात ब्रह्मर्षि भृगु जी महाराज उस यज्ञ के आचार्य हैं। कौन भृगु जी महाराज? जिन भृगु जी को भगवान ने अपनी विभूतियों में गिनाया है, ब्रह्मर्षीणाम भृगुरहम, ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि परीक्षा के लिए रमा वैकुंठ में जाकर भगवान के वक्षस्थल पर अपना पाद प्रहार कर सकते हैं। जो भगवान के एक संबंध से ससुर जी भी लगते हैं, क्योंकि जब भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से, उस समय भगवती महालक्ष्मी भृगु जी की पुत्री श्री देवी के रूप से प्रकट हुई। लक्ष्मी जी का नाम भार्गवी हुआ और लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्री हरि के साथ हुआ। तो भगवान साक्षात जामाता हैं भृगु जी के, ससुर जमाई का रिश्ता है। इतने बड़े भृगु जी महाराज यज्ञ के आचार्य हैं, बड़े बड़े ऋषि उस यज्ञ में हैं। देश काल वस्तु पात्र इसमें कहीं भी किंचित न्यूनता नहीं। यजमान भी उत्तम, आचार्य भी सर्वोत्तम, फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। अरे चाय जैसा यज्ञ हो, कम से कम यजमान जिंदा तो रहता है। यहां तो यज्ञ होने के पहले यज्ञ पशु की तरह यजमान का ही मस्तक उखाड़ करके अग्नि के कुंड में स्वाहा कर दिया गया। दक्ष का मस्तक ही अग्नि कुंड में डाल दिया गया। तो देवताओं को क्या प्रसाद मिला है तो सब देवताओं से जाके पूछना। और ब्राह्मणों को कितनी उत्तम दक्षिणा मिली होगी, उनमें से कोई कभी सौभाग्य से मिल जाए तो पूछना कि आप दक्ष वाले यज्ञ में थे क्या? बोले हाँ थे। आपको क्या दक्षिणा मिली? हमारा विश्वास है कि इतना पूछते हुए चेहर उठेंगे, इतनी मार पड़ी उनमें। ऐसा होता है। ये ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली वहां यज्ञ में, सबको पिटाई हुई। एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता था, बहुत मेधावी था, व्याकरण बहुत ठीक से पढ़ रहा था। वो अकस्मात चला गया। हम सुदामा कुटी में रहते थे, तब की बात है। 8-10 दिन बाद आया, 8 दिन बाद आया। मगर भाई तुम बिना बताए कहाँ चले गए? बोले गुरुजी हम कमरे से रहते हैं, किराया देना बकाया था, वो आपसे पूछते तो आप मने कर देते। एक यज्ञ में चले गए थे, कुछ दान दक्षिणा मिले तो कमरे का किराया दे देंगे, फिर पढ़ेंगे आपसे। तो हमने पूछा उनको, सहजी क्या दक्षिणा मिली? बोले गुरुजी कुर्ता उतार के दिखाएं। अरे कुर्ता उतार के मत दिखाओ, कुर्ते की जेब में जो रखा वो बता दो खाली, कितनी दक्षिणा मिली। तो विद्यार्थी ने अपना कुर्ता उतार के हमको पीठ दिखाई। पीठ पर लाठियों के चिन्ह थे। अरे राम राम, ये क्या? बोले महाराज ऐसा विचित्र यज्ञ था, बाबा जी यज्ञ करने वाले बहुत ब्राह्मणों को बुला लिया, व्यवस्था का कोई नाम निशान नहीं था। चंदे में जो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, हल्ला मचा के वो कार्यालय में आग लग गई, सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया। और ऐन मौके पर कहा कि अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणों को पता चला कि एक तो चलो व्यवस्था तो नाम मात्र नहीं थी, कोई बात नहीं,
इस सहारे पड़े रहे कि दिन पूरे हो जाएं तो कम से कम दक्षिणा तो मिलेगी। लेकिन जब दक्षिणा की आशा उनकी समाप्त हो गई, तब ब्राह्मणों ने एक टोली बनाई और मसाल लेकर के वो लोग सब जो है हल्ला मचाने लगे, रैली निकालने लगे। यज्ञ नहीं यह धंधा है, बाबा नहीं यह गुंडा है, ये उन्होंने नारा निकाला। बाबा जी प्रभावशाली थे, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, कमिश्नर को, जाने किसको, कि बड़ी भीड़ है मेला में, यहां दुर्घटना घट सकती है। पुलिस आई, पुलिस ने पीटना शुरू किया। बोले महाराज हम लोग सामान भी छोड़ के चले आए, कोई किसी में चढ़ के भागा, कोई किसी में चढ़ के भागा, जो पीछे रह गए उन पे मार ज्यादा पड़ी। तो जब आज के यज्ञ की ऐसी, तो उन यज्ञों में तो अविधि थी, पर यहां यज्ञ विधि पूर्वक हुआ, फिर भी यज्ञ में ऐसी स्थिति आई, क्यों आई? ये सब बातें बहुत विवेक पूर्वक सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। क्रिया जो है उसका बहुत विशेष महत्व नहीं है। फिर से सुने इस बात को, क्रिया का बहुत विशेष महत्व नहीं है। उस क्रिया का उद्देश्य क्या है, इसका बहुत विशेष महत्व है। उत्तम से उत्तम कर्म है और उस कर्म का उद्देश्य अपवित्र है, तो वह पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। और लोक व्यवहार में, लोक दृष्टि में सामान्य कर्म है, बिल्कुल सामान्य कर्म है, लेकिन उस सामान्य कर्म का उद्देश्य अत्यंत पवित्र है, तो वो सामान्य कर्म भी भगवान की उपासना बन जाएगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने अपने समीपवर्ती लोगों को, हम सबको क्या सिखाया? वो जानते थे कि प्रत्यक्ष इनसे कहें कि कंचन कामनी कीर्ति का त्याग करके माला लेके चित्रकूट के जंगल में तपस्या करो, भजन करो, तो ये नहीं कर पाएंगे। तब क्या करें? जो भजन में लगे हैं उनकी सेवा में इनको लगा दो, दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा में लगा दो। और यह दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, ये नर सेवा नहीं है, ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये पूज्य सदगुरु जी ने समझाया, और आज उसका ऐसा दिव्य परिणाम कि संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में नेत्र रोग चिकित्सालय विशाल, सुव्यवस्थित और बड़ी संख्या में जिसमें ऑपरेशन होते हो, सफलतापूर्वक होते हो, ऐसा हम समझते भारतवर्ष में ये पहले नंबर का है। ऐसा दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं। बहुत सेवा के कार्य हैं, गौ सेवा का कार्य। हमने सुना कि जो संत दूर दूर रह करके अपने भजन करते हैं, उनको भी सीधा दिया जाता है। टाटी घाट में कहां कहां कोई संत रहते हैं, तो ऐसा है ना, उनका कार्ड बना हुआ है, आकर के वो सेवा, यहां से अन्न आदि की सेवा प्राप्त करते हैं। ये सेवा का कार्य। अब वो सेवा का कार्य किस लिए है? सेवा का कार्य यही मानकर किया जाता है कि इस रूप में साक्षात हम श्री सीताराम जी की ही सेवा कर रहे हैं, और ये भाव है तो हम आपको सत्य कहते हैं, ये हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। गौओं की सेवा के रूप में, मरीजों की सेवा के रूप में, साधु संतों की सेवा के रूप में, अतिथियों की सेवा के रूप में हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि यह विश्वास आपका सुदृढ़ है तो ये सेवा ही आपकी साधना है, ये सेवा ही आपकी उपासना है, और इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। माला फेरना बहुत पवित्र काम है। माला फेरने से उत्तम काम और क्या हो सकता है? किंतु माला कोई इसलिए जप रहा है कि अमुक व्यक्ति का मारण हो जाए,
उच्चाटन हो जाए, स्तंभन हो जाए, उन्मादन हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, तो ऐसी माला जपने वाला भी घोर नरक हो जाएगा। और भले ही माला नहीं जपता है, कोई बढ़िया काम में लगा है, पर यह उद्देश्य है कि इससे भगवान प्रसन्न हो, गुरुजी प्रसन्न हो, तो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। सत्य काम को उनके गुरु महर्षि गौतम ने 400 गाय दी। कितनी गाय दी? और कहा ले जाओ, ये नंदी है और ये गाय है। जब ये 1000 हो जाएं तब हमारे पास वापस लाना। तब तक समय से त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, गायत्री का जप, और गोवंश दुखी न हो, ये पूर्ण सुखी रहे, इसका विचार, इनकी जंगल में पूर्ण सुरक्षा, ये सब तुम्हारे जिम्मे है। जब 1 सहस्त्र हो जाए तब आना। तो सत्यकाम को शिष्य को कहना चाहिए था अपने गुरु गौतम ऋषि से कि हे महर्षि, मैं गैया चराने यहां नहीं आया हूं, मैं पढ़ने आया हूं। आपने पढ़ाया तो अयोन रिल्क भी नहीं, और सीधे थोड़ी संध्या गायत्री शिक्षा देकर के कहते गैया चराओ। तो गैया तो हम घर पे ही चरा लेते, पर नहीं, सदगुरु भगवान की आज्ञा है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। गो सेवा के कार्य में वह लग गया, और उसको ये जल्दी नहीं थी कि हम गिनती करें। नहीं तो गिनती करता तो भार उतारता, अरे जल्दी हो जाए 1000, जल्दी हो जाए 1000, जल्दी हो जाए। आराम से गोचारण कर रहा है, गो सेवा कर रहा है। और जब उनकी संख्या 1000 हो गई तो वृषभ नंदी दहकता हुआ आया। उसने कहा, वत्स ब्रह्मचारिण सत्यकाम, मैं तुम्हारी गो सेवा की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब हमारी संख्या 1 सहस्त्र हो चुकी है। अब तुम हमें ले जाकर आश्रम में पहुंचाओ। इस संस्कृत में बोला वृषभ। नंदी जो था देव भाषा में, देववाणी में बोला संस्कृत में कि हमारी संख्या पूर्णा संजाता, अब गुरु सकाशे नय, गुरु जी के पास ले चलो। और कहा, तुम आचमन प्राणायाम करके सावधान हो जाओ। तुम्हारी गो सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश कर रहा हूं। धर्म रूप भगवान नंदी वृषभ ने ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश किया और कह दिया, आगे ले चलो हमको, शेष पाद का उपदेश तुम्हें क्रमशः प्राप्त हो जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने रात्रि में एक सरोवर के तट पर निवास किया। प्रातःकाल सरोवर में स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे तो मदगु नाम का पक्षी आया, और उस पक्षी ने कहा, हे ब्रह्मचारिण, तुम्हारी गुरु सेवा की निष्ठा से, गो सेवा की निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं उपदेश करता हूं। ब्रह्म विद्या का द्वितीय पाद दे दिया। आगे बढ़े तो अग्नि में समिधा दान कर रहे थे। ब्रह्मचारी के लिए लिखा है कि वो केवल कंडा ही आधान कर दे तो भी उसका समिधा दान हो जाता है, समिधा डाल दे तो भी उसका अग्नि समिधा दान हो जाता है। तो समिधा दान किया, और समिधा दान करने के बाद जैसे ही भगवान अग्नि को भो वैश्वानर भवंत अभिवादय, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके जैसे ही वादन किया तो अग्नि की लपटों से भगवान अग्नि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, हम तुम्हारी गुरु सेवा से, गोप सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें ब्रह्म विद्या के तृतीय पाद का उपदेश देते हैं, और कल तुम पहुंच ही जाओगे गुरु जी के आश्रम में, तो अंतिम उपदेश ब्रह्म विद्या का तुम्हारे गुरु तुम्हें गौतम ऋषि करेंगे। और जब वह तीसरे दिन अपने गुरु स्थान में पहुंचा, आश्रम में पहुंचा, तो जैसे ही महर्षि गौतम को प्रणाम किया
तो महर्षि गौतम ने उसकी ओर देखकर कहा, वत्स ब्रह्म विदव भाते मुखम, बेटा तेरा मुखारविंद का जो तेज है, जो कांति है, वो तो ऐसी दिखाई पड़ रही कि तू एक महान ब्रह्मवेत्ता है। लगता है तुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है। तब शिष्य को ये नहीं, शिष्य ने मुझ पर ताव देकर ये नहीं कहा ताल ठोके, हाँ गुरुजी ऐसे वैसे का चेला थोड़ी हूं, आपका चेला हूं। नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा पालन से इस बालक को ब्रह्म विद्या मिली है, पर उसकी पूर्णता तो आपके उपदेश से होगी। तब उन्होंने कहा, वत्स आचमन प्राणायाम करके बैठो, ब्रह्म विद्या के अंतिम पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं। और सत्यकाम नाम का बालक ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि हो गया। तो कहने का आशय हमारा यह है कि अब देखो, क्रिया है केवल गैया चराने की, पर गैया चराने की क्रिया करने वाला व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो गया। और यज्ञ साक्षात भगवान की उपासना है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्मानि प्रतिपान्यासन्न तेहनाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, पर इतना सब कुछ ठीक होने पर भी दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? कर्म तो पवित्र था, पर उस कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं था। व्याकरण शास्त्र में यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और यज धातु के कितने अर्थ हैं? यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीन अर्थों में यज धातु प्रसिद्ध है। इस यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। अब इस यज्ञ में देव पूजा तो हो रही थी, पर उस देव पूजा का उद्देश्य था महादेव का तिरस्कार। शंकर जी को यज्ञ भाग से जो दक्ष ने बहिष्कृत कर दिया था, तो अब बिना शंकर जी के यज्ञ कैसे होगा? तो सृष्टि में यज्ञ ही बंद हो गए थे। तो दक्ष के यज्ञ का प्रयोजन था शंकर जी का बहिष्कार, शंकर जी का तिरस्कार, शंकर जी का अपमान, ये लक्ष्य था। तो जहां महादेव के तिरस्कार के लिए देव पूजा हो रही हो, वहां देव पूजा कैसे सफल होगी? संगतिकरण, सत्संग, सत्संग नहीं हो रहा था, वहां तो रागद्वेष का वातावरण था। आप शिव पुराण उठाकर देखिए तो दक्ष यज्ञ के आरंभ में घोषणा की गई कि जो शिवजी के उपासक हों या शिवजी के पक्षपाती हों, उनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ में शिवजी का कोई स्थान नहीं है। वे जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। और सबसे पहले शिव पुराण के अनुसार महर्षि दधीचि उस यज्ञ का त्याग करके निकले। बोले, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं शिव निंदा नहीं सुन सकता। तमाम ऋषि छोड़ करके चले गए। इतना राग द्वेष का वातावरण। और दान तो कहां हुआ? दान के पात्र हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा मिली पूछ लेना, हमने बताई दिया आपको। रुद्रगणों ने बढ़िया दक्षिणा दी उनको। और गरीब पिता के यहां भी उसकी पुत्री आती है तो उसकी विदाई के समय कुछ न कुछ हथेली पे धरता है। हमारे भारत की संस्कृति है ना, बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता, कुछ न कुछ देता है। गांव में तो हमने देखा, गांव की बूढ़ी माताएं, नानी वगैरह, वो अपने आंचल के खूंट में पैसा बांध के रखती, और वो भी बड़े प्यार से उनके खूंट में बांधती, और वो बड़े आदर से लेती कि ये मेरी मां का दिया हुआ है? ये परंपरा रही है, अभी भी है। तो राम जी, सती को क्या मिला वहां यज्ञ में? बेटी का आदर नहीं हुआ, दक्षिणा की और वस्त्र की बात तो बहुत दूर रही। ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए, और उस कर्म का उद्देश्य भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए।
ये सीख हमको इस प्रसंग से लेनी चाहिए। सती जी का मन नहीं लग रहा था, इसलिए सती जी ने भगवान शिव से कहा कि देखो, ये सभी देवता यज्ञ महोत्सव में अपने अपने विमानों में बैठ करके जा रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी यज्ञ का दर्शन करके आऊं।